हेलो बच्चों, वेलकम टू डी कोड एनसीईआरटी मैथ्स। मैं हूँ यशी गंगवार और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड आई होप आपने इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा है ना तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप पहले वो देखिए और उसके बाद ही देखिए। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। Form the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically. Okay, so इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? 10 student of class 10th took part in a maths quiz. किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, उन्होंने मैथ्स की क्विज में पार्ट लिया है. ओके, इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़. जितने भी बॉयज़ हैं उनमें से जो गर्ल्स हैं उनसे 4 ज़्यादा हैं, बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं गर्ल्स हमारी. इतना समझ में आया? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज. तो टोटल कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स थे, हमें ये निकालना है. ठीक है, तो आइए हम इक्वेशन पहले तो हम लेट करेंगे. लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू एक्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू वाई. ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन के साथ साथ इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं. उन्होंने बोला है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स को हम मिला दें, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. दिस इज़ आवर इक्वेशन फर्स्ट. फिर दूसरी लाइन में बंदे ने क्या बोला? इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि हमारे जितने बॉयज़ हैं उनसे जो हमारी गर्ल्स का नंबर है वो 4 ज़्यादा है, यानी कि जो हमारी गर्ल्स हैं, गर्ल्स इज इक्वल्स टू बॉयज़ प्लस 4, राइट. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4. इसको हम रीअरेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. ठीक है, अब आइए हम इसके ग्राफिकल मेथड से, क्योंकि हमें फाइंड करना है तो हम 2 डिब्बे बना देंगे. पहले ये बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 1 के लिए, और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड के लिए. वापस टिंग 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 करके ये रहा. सिंपल एक्स वाई. अब सेम मेथड, एक बार x की वैल्यू को 0 लो, y की वैल्यू फाइंड करो, फिर y की वैल्यू को 0 लो और x की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे. ठीक है, तो हमारी यहाँ पे इक्वेशन क्या है? पहली x प्लस वाई इक्वल्स टू 10. इफ़ x इज इक्वल्स टू 0, तो क्या आप बता सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी आएगी? अगर हमारा ये 0 हो गया तो y की वैल्यू 10 बची ना. सो 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. सो y हो गया हमारा 10. तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. x जब है 0 तब y आता है 10. ठीक है, ऐसे ही अगर हम y को ले लें 0 तो x कितना आएगा? सो व्हेन y इज 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 10. भाई ये वाला टर्म 0 हो गया तो ये वाली की वैल्यू 10 आ जाएगी ना. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे व्हेन y इज़ 0 दैन x इज़ 10. ऐसे ही इस वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन क्या थी? सेकेंड, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. इफ़ x इज़ 0 तो यहाँ पे देखो 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 4. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -4. यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे x की जब वैल्यू आई 0 तो y की वैल्यू आई -4. अगर हम यहाँ पे दोबारा से y की वैल्यू की 0 कर दें, इफ़ y इज़ 0, ये वाला टर्म 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आ जाएगी ना. तो व्हेन y इज़ 0 देन x इज़ 4. अब इसी को हम ग्राफ पे बनाएंगे और ग्राफ के बाद हम देखेंगे कि जहाँ पे भी इंटरसेक्ट लाइन कर रही है वो हमारा सॉल्यूशन होगा. आइए देखते हैं. अब हमने यहाँ पे ये ग्राफ पेपर लिया हुआ है. यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग हम पहले मार्किंग लेंगे और उसके बाद में हम उन लाइन्स को मैच करके देखेंगे. तो पहला हमारा वैल्यू क्या था? व्हेन x इज़ 0 y इज़ 10, यानी कि x इज़ 0 y इज़ 10. ये वाला पॉइंट x इज़ 0 y इज़ 10, यानी कि 0, 10. ठीक है, और दूसरी है when y is 0 x is 10, y is 0 x is 10, y is 0 x is 10. This one 10, 0.
अब हम इसको मैच करके देखते हैं लाइन्स को स्केल की हेल्प से। ये रहा, ये हमें मिला पॉइंट, ये लाइन हमें मिल गई। और दूसरी जो हमारी वैल्यूज़ थी, दूसरी वैल्यू क्या थी? व्हेन x इज़ 0 y इज़ -4। व्हेन x इज़ 0 y इज़ -4, कि ये वाला पॉइंट x इज़ 0 y इज़ -4। और दूसरा पॉइंट हमें मिला था y इज़ 0 x इज़ +4, y इज़ 0 x इज़ +4, y इज़ 0 x इज़ +4, दिस पॉइंट। इसको भी हम स्केल की हेल्प से मैच करेंगे लाइन को और इसे आगे तक बढ़ाते हुए लेके जाएंगे। भी दोनों पॉइंट हमने मैच किए और इसे हमने आगे तक एक्सटेंड किया। तो देखिए हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ मिला है। अब इसे देखो, ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? हम देख सकते हैं y में इसकी पोजीशन है 3 +3 और x साइड में इसकी पोजीशन आ रही है 7, यानी कि इस जो हमारा पॉइंट हमें मिला है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो हमें मिल रहे हैं 7,3, 7,3। तो हमारी जो x और y की वैल्यू हमने फाइंड की है वो हमें मिल जाएगी x, y इक्वल्स टू 7,3। सो x इज़ इक्वल्स टू 7 एंड y इज़ इक्वल्स टू 3। यही हमारे आंसर्स हैं। इसके बाद हम आएंगे इसी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 पे। अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 5 pencil and 7 pens together, 5 pencil and 7 pens together cost rate 50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost rate 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो हम पहले तो ज्यूम करेंगे कि let the cost of 1 pencil is x and the cost of 1 pen is y। यही तो हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यू। अब हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 5 पेंसिल यानी कि 5x और 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रेट 50, यानी कि टोटल है 50। 5 पेंसिल एंड 7 पेन यानी कि 7y। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस कितना पेन? 5 पेन, इट मीन्स 5y इक्वल्स टू 46 एंड दिस इज अ इक्वेशन नंबर 2। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना है। तो हम पहले 2 बॉक्सेस बनाएंगे, ये हमने बना रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 के लिए और अब हम दूसरा वाला बना रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए। एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0, फाइंड करो वैल्यू, पुट कर दो टेबल में और ग्राफ में सॉल्व करो। x y ये कहाँ पे, यहाँ पे इक्वेशन थी 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 और यहाँ पे इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। अगर आपको एग्जाम में ग्राफिकल मेथड से बता रहे हैं तो आपको ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे मेथड से करोगे आपको 0 नंबर मिलेगा, कोई मार्क नहीं मिलता है। सो इफ़ x इज इक्वल्स टू 0, तो 5 इंटू 0 प्लस 7y इक्वल्स टू 50, ये टर्म हो गया 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवीज़न में आएगा 50/7 और 7 7 49, तो ये आएगा 1 रिमाइंडर 10, तो 1 7.1। इट मीन्स व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 y की वैल्यू हमें मिलती है 7.1। ऐसे ही सेम मैनर में इफ़ y इज 0 तो 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल्स टू 50, ये टर्म हो गया 0। तो 5x इज इक्वल्स टू 50
So x is equals to 50 upon 5 that is equals to 10. It means when y की वैल्यू हमने 0 ली है तो हमें मिला है x की वैल्यू 10. एक सॉल्व हो गया इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन में भी सेम. इफ x इज 0 तो ये 0 प्लस 5y इक्वल्स टू 46. तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? y इज इक्वल्स टू 46 अपॉन 5. दैट मीन्स 5 9 45, 5 2 10, 9.2. तो वैन x इज 0 y की वैल्यू मिली हमें 9.2. और अगर हमने ली y की वैल्यू 0, इफ़ y इज इक्वल्स टू 0 तो हमें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेम 7x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 46. तो x इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई में तो ये डिवीज़न में आएगा. x इज इक्वल्स टू 46 अपॉन 7. 7 6 42.5, 6.5. तो अगर हमने y की वैल्यू ली 0 तो हमें x की वैल्यू में कितनी मिली? 6.5. अब इन्हीं वैल्यू को हम ग्राफ में बना के देखेंगे. देखते हैं. हमने यहाँ पे एक ग्राफिकल पेपर लिया हुआ है, उसमें हम वैल्यूज़ निकाल के देखते हैं. पहली टेबल से हमें क्या इक्वेशन मिली थी? x इज़ 0, x में हमारा है 0 तो y में कितना मिलता है? 10. यानी कि ये 10 0, 10. ये एक पॉइंट मिल गया. दूसरा पॉइंट कहाँ पे मिलेगा? व्हेन y इज़ 0. जो तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ पेपर लिया हुआ है, इसे हम नोट करेंगे. तो पहली इक्वेशन में क्या वैल्यू मिली है? x इज़ 0 तो y इज़ 7.1. x इज़ 0, y इज़ 7.1. ये रहा हमारा 7, ये है 8 तो कुछ एक 7.1. एक 7 के बाद 1 मिलीमीटर पे मिलेगा, ये हमारा 7.1 यही होगा. सो ये हो गया हमारे कोऑर्डिनेट 0,7.1. ठीक है. और दूसरा क्या है? व्हेन y इज़ 0, y में 0 है तो हमें x की वैल्यू है वो मिलती है हमें 10. ये यहाँ पे 10,0. अब इनको स्केल की हेल्प से हम क्रॉस कराते हैं ये पॉइंट्स. ठीक है. दूसरी वैल्यूज़ x जब हमें 0 है तो y मिला था 9.2. x इज़ 0, y इज़ 9.2. यानी कि ये रहा हमारा 9.2, 0,9.2. और दूसरी वैल्यू मिली थी व्हेन y इज़ 0, x इज़ 6.5. y इज़ 0, x इज़ 6.5. ये रहा 6, ये है 7 तो ये बीच में यहाँ कहीं पे होगा हमारा 6.5, 0. ये कोऑर्डिनेट्स हो गए. अब इन्हें क्रॉस कराओ. ये रहा. मेरे ख्याल से आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख गया होगा यहाँ पे. ये देखिए. तो यहाँ के हमारे x एक्सिस में कितना है कोऑर्डिनेट? 3 और y में कितना है? 5. तो यहाँ के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें मिल गए 3,5. यही हमारा आंसर होगा. ये हो गया हमारे x, y. तो हमारी जो फाइनल x की वैल्यू है, x इज़ 3 एंड y इज़ 5. दिस इज़ अ फाइनल आंसर. इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. On comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point or parallel or coincident. यानी कि यहाँ पे a1 by a2 की रेशियो निकालो, v1 अपॉन b2 का निकालो और c1 अपॉन c2 का निकालो और उसके बाद ये चेक करो कि लाइंस इंटरसेक्ट होंगी या पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी. तो इसकी मैंने कंडीशन आपको पहले ही बता दी है कि इंटरसेक्शन की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, राइट. पैरेलल की क्या कंडीशन होती है? a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो होता है, लेकिन दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2.
और कोइंसिडेंट की क्या कंडीशन होती है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 एंड दिस इज इक्वल्स टू C1/C2। सारे के सारे रेशियो सेम होते हैं। तो पहला इसका पार्ट हम देखते हैं। 5x - 4y + 8 इज इक्वल्स टू 0, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो A1/A2 पहले लिखो, A1/A2, B1/B2 और यहाँ पे C1/C2। A1 की वैल्यू x के जो भी कॉफिशिएंट वो A1, ये रहा 5 और ये रहा 7। A2 मेरे ख्याल से आपको ये तो समझ आने लगा होगा। B1 की वैल्यू -4 और B2 की वैल्यू 6। ऐसे ही C1 की वैल्यू +8 एंड C2 की वैल्यू -9। अब यहाँ पे देखो 5/7 क्या -4/6 के बराबर है? नहीं है, यानी कि जो हमारा A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं। और ये कंडीशन किसकी थी? ये रहा इंटरसेक्शन की। तो जो हमारी लाइन होंगी दैट विल बी इंटरसेक्टिंग lines because A1/A2 is not equals to B1/B2। ये इस पार्ट का हो गया आंसर। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे। लिखो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। A1 की वैल्यू 9, A2 की वैल्यू 18, B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू 12 एंड C2 की वैल्यू 24। 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 12 1 12, 12 2 24। ये भी आ गया 1/2, ये भी हो गया 1/2 और ये भी 1/2। तीनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। और ये कंडीशन हमारी कब होती थी? जब दोनों लाइन कोइंसिडेंट करती थी, एक के ऊपर एक होती थी, ओवरलैपिंग होती थी। तो यहाँ पे हमें मिलेंगी कैसी? कोइंसिडेंट लाइंस बिकॉज A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2। This is our final answer। अब आते हैं हम इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे भी सेम A1/A2, B1/B2, C1/C2। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले रेशियो ही फाइंड करना है। देखिए A1 की वैल्यू 6, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -1, C1 की वैल्यू 10 एंड C1 की वैल्यू 10 और C2 की वैल्यू 9। अब देखिए 2 1 1, 2 3 6 और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 3, ये भी 3 एंड दिस इज 10/9। तो अब देखेंगे ये तो इसके इक्वल है बट ये इसके इक्वल नहीं है, यानी कि A1 इज इक्वल्स अपॉन A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 तो आया, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और ये कंडीशन हमारी कब होती थी? ये कंडीशन हमारी तब होती थी जब लाइंस होती थी पैरेलल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलता था। यहाँ पे हमें x और y की वैल्यूज़ ग्राफ के मेथड से फाइंड नहीं कर पाते थे पैरेलल लाइंस। बिकॉज रीज़न क्या था? A1/A2 equals to B1/B2 but this is not equals to C1/C2। This is our final answer। अब इसी के साथ हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3? On comparing the ratios A1/A2, B1/B2, C1/C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। अब आप कहेंगे consistent और inconsistent क्या होता है? तो सिंपल है, consistent जहाँ पे हमें solution मिलता है, we get solution, और inconsistent होता है where we do not get solution। तो हमें solution कहाँ नहीं मिलता था? पैरेलल लाइंस में, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता ही नहीं था पैरेलल लाइंस में। और सॉल्यूशन मिलता कहाँ था? एक तो हमें मिलता था इंटरसेक्शन में,
इंटरसेक्टिंग लाइंस होती थी, और दूसरा होता था जब दोनों ओवरलैपिंग होती थी, कोइंसिडेंट लाइंस होती थी, वहाँ पे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट हो जाते थे जहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते थे, तो जहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, रेशियो फाइंड करो, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 सॉरी B2 और C1/C2। A1/A2, A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू -5। आप कहेंगे -5 कहाँ से, ये राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस में ही तो हो जाएगा। ऐसे ही C2 की वैल्यू -7 आ जाएगी। अब क्या ये 3/2 2/-3 के इक्वल है? नहीं है, यानी कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड कहाँ पे हुई, इंटरसेक्टिंग वाली। क्यों? क्योंकि A1 इज इक्वल्स टू अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर लाइन्स आर intersecting, so consistent pair of linear equation। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पार्ट इसका। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ये यहाँ पे देखो सेकेंड पार्ट में ये हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। तो लिखो रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1/A2 की वैल्यू, A1 की वैल्यू 2 अपॉन A2 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -6, C1 की वैल्यू -8 एंड C2 की वैल्यू -9। माइनस माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 8 से तो 9 भाई नहीं कैंसिल होगा, तो ये आ गया हमारा 1/2, ये 1/2 एंड दिस इज 8/9। तो ये यहाँ पे ये तो इक्वल है पर ये इसके इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन हमारी कौन सी बैठ रही है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और ये होता था हमारा पैरेलल लाइंस में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर पैरेलल लाइंस। So what? Inconsistent pair of linear equation. This is our answer. ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1 की वैल्यू 3/2, x से जुड़ा हुआ जो भी है वो सब A1 2, और ये यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी है 9, तो ये नीचे मल्टीप्लाई में 9। ठीक है, इतना समझ में आया। B1 की वैल्यू 5/3 और B2 की वैल्यू कितनी -10, तो माइनस साइन इंटू 10। ठीक है, C1 की वैल्यू, क्योंकि राइट साइड में लेफ्ट में क्या आएंगे तो माइनस में -7, और ऐसे ही C2 की वैल्यू आ जाएगी -14, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, यहाँ आ गया हमारा 1/6, और ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे आ गया हमारा ये माइनस साइन, और 3 2 ज़ा 6, 1/6, और ये आ गया हमारा 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 1/2। अब आप देखो वैल्यूज़ अगर हम देखें तो 1/6 है, पर ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में है। सो दीज आर नॉट इक्वल, और अगर नॉट इक्वल है तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो लाइन कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग होती थी तो क्या कंडीशन थी, इंटरसेक्टिंग मतलब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ linear equation।
दिस इज़ आवर आंसर। अब आते हैं अगले पार्ट में भी निकालते हैं रेशियो। ये हो गई हमारी वन इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। A1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू -10, B1 की वैल्यू -3 एंड B2 की वैल्यू 6। C1 की वैल्यू -11, क्योंकि लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और ये C2 की वैल्यू यहाँ पे ये माइनस में, इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, सो 22। अब 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। तो यहाँ पे भी -1/2, यहाँ पे भी -1/2, और यहाँ पर भी हमें मिला है -1/2। तीनों ही इक्वल हैं, यानी कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन हमारी होती थी कहाँ? जहाँ होती थी हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं, इट मीन्स what? It means consistent pair of linear equation। बस आंसर आ गया। बातें हम इसके लास्ट पार्ट पर। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन सेकेंड। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। A1 की वैल्यू 4/3, A2 की वैल्यू 2, तो ये इसके मल्टीप्लाई में आ गया। B1 की वैल्यू 2 एंड B2 की वैल्यू 3। ऐसे ही C1 की वैल्यू यहाँ प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, और C2 की वैल्यू इस साइड राइट साइड में है तो 12। अगर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए तो हो जाएगा -12। डिवाइड करो, अब देखो सॉल्व कितना हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे तो सॉल्व हो नहीं सकता। यहाँ पे देखो 4 की टेबल, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये भी आ गया हमारा 2/3। यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3, सब एक दूसरे के इक्वल हैं। और ये कंडीशन हमारी कहाँ होती थी? ये होती थी हमारी कोइंसिडेंट लाइंस में, जैसे कि यहाँ पे। सो कोइंसिडेंट लाइंस therefore consistent pair of linear equation। और ये इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent? पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है और फिर कौन सा इनकंसिस्टेंट है। इफ़ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है यानी कि अगर कोइंसिडेंट वाला केस है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला केस है, देन ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी कि अगर हमारी कंसिस्टेंट है तो ही हमें ग्राफ बनाना है। अगर पैरेलल लाइन हो गई यानी कि इनकंसिस्टेंट पेयर हो गया तो हमें ग्राफ नहीं बनाना है। तो पहले चेक करते हैं ये कैसा है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। सो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। वैल्यूज़ निकालो। A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू -5, C2 की वैल्यू -10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2 हमारा आ गया। ठीक है, यानी कि अगर तीनों अगर बराबर है तो ये हमारा केस कौन सा बन गया? कोइंसिडेंट वाला, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस का क्या मतलब होता था? कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता था कंसिस्टेंट पेयर, राइट, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे। अब चलो, उसने बोला था कि कंसिस्टेंट पेयर आए तो हमें ग्राफ बनाना है ना, तो अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। आइए देखते हैं, पर उससे पहले हमें वैल्यूज़ भी तो फाइंड करनी पड़ेंगी। तो बनाओ पहले डिब्बे।
ये बनाया हमने इक्वेशन नंबर 1 के लिए, और यहाँ पे हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2 के लिए। एक्स वाई यहाँ पे हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और दूसरी इक्वेशन थी 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। सेम मेथड, एक बार x की वैल्यू 0 लेके देखो और y की वैल्यू फाइंड करो। इफ़ x इज़ 0, ये वाला टर्म हमारा 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। और अगर हमने y की वैल्यू ले ली 0, यानी कि ये वाला टर्म हो गया 0, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे लिख लो x इज़ 0, तो y की वैल्यू कितनी आई 5, और जब हमने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू आती है 5। सेम दूसरी जो हमारी इक्वेशन है उसमें करेंगे। x की वैल्यू एक बार 0 ली, x की वैल्यू 0, ये वाला टर्म हो गया 0, 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, तो y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, ये हो गया 5। और जब हम y की वैल्यू लेंगे 0, इफ y इज इक्वल्स टू 0, तो 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2, दैट इज़ 5। यहाँ पे भी x लिया तो 0, तो y आ गया 5, और y लिया 0 तो x आ गया 5। अब इसे हम देखते हैं ग्राफ पे बनाकर। यहाँ पर हमने ग्राफ पेपर ले लिया है, यहाँ पे हम मार्क करेंगे when x is 0 y is 5, when x is 0 y is 5, यानी कि ये वाला पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0,5। ऐसे ही when y is 0 x is 5, y is 0 x is 5, 5,0। दूसरी वाली कंडीशन में भी when x is 0 y is 5, y is 0 x is 5, यानी कि हमारे सेम कोऑर्डिनेट्स। दूसरी वाली कंडीशन में भी हमें 0,5 और 5,0 ही मिल रहे हैं। जब हम इनको मैच करेंगे, ये वाली पहली लाइन पहली इक्वेशन के लिए और ये दूसरी वाली इक्वेशन के लिए, यानी कि दोनों जो सिचुएशन में है ये ओवरलैप कर रही हैं लाइंस, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस, और ये हमारा ग्राफ बन करके तैयार हो गया है। इसी का अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। बातें हम इसी के सेकेंड पार्ट पे। यहाँ पे भी हम पहले, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू -1 एंड b2 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -8, c2 की वैल्यू -16, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 1/3, ये भी 1/3, लेकिन ये आ गया हमारा 1/2। जैसे 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो देखो यहाँ पे ये तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। सो a1 इज इक्वल अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल आ गई, लेकिन दिस इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और ये कंडीशन होती थी हमारी पैरेलल लाइंस के केसेस में। पैरेलल लाइंस के केसेस में क्या होता था, हमारा जो पेयर होता था दैट वाज इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर कंसिस्टेंट पेयर है तभी हमें ग्राफ में बताना है, इनकंसिस्टेंट में नहीं बताना है। तो बस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, और हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। पार्ट नंबर 3 क्या है, यहाँ पे भी हम इक्वेशन नंबर 1 में से दे देंगे, इसे देंगे इक्वेशन नंबर 2। रेशियो फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 1 एंड b2 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू -6 एंड c2 की वैल्यू -4। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 1/2। b1/b2 की वैल्यू माइनस में 1/2,
और ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये आ गया 3/2। तो देखो आप यहाँ पे ये भी इसको इक्वल नहीं और ये भी इसके इक्वल नहीं है, सो दीज आर नॉट इक्वल्स। और ये कंडीशन हमारी किस में होती थी, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/P2। ये कंडीशन थी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता था, हमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलता था। और इसमें कैसे हमारे पेयर बनेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और हमें कंसिस्टेंट पेयर अगर मिलेंगे तो हमें उसका ग्राफ बताना है, तो हम ग्राफ पे बनाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें वैल्यूज़ भी तो फाइंड करनी है। तो वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते थे, पहले बनाते थे कि ये बॉक्स इक्वेशन नंबर 1 के लिए, फिर दूसरा बॉक्स हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2 के लिए। और सिमिलर तरीके से ऐसे अभी तक हम करते आए हैं, एक बार x की वैल्यू 0 लेंगे, एक बार y की वैल्यू 0 लेके वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन यहाँ पे क्या थी, 2x + y - 6 = 0। और सेकेंड वाली क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। सो इफ़ x इज़ 0, x की वैल्यू ले ली 0, तो ये आ गया 0 + y - 6 = 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है। अब सेम तरीके से अगर हमने ले लिया y को 0, इफ़ y इज़ 0, तो ये वाला टर्म हो गया 0, तो 2x - 6 = 0। तो 2x की वैल्यू आ गई 6, तो x की वैल्यू कितनी आई, 3। तो हम यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे तो हम लिखेंगे व्हेन x इज़ 0, तो y की वैल्यू कितनी मिली, 6। और जब हमने y की वैल्यू ली 0, तो x की वैल्यू हमें मिली है 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व हो गई। इक्वेशन नंबर 2 में यही काम करेंगे, इफ़ x इज़ 0, तो 0 - 2y - 4 = 0। तो 2y की वैल्यू -4। ठीक है, हमारी एक सही, ये इधर आएगा तो माइनस पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया। सो y = -2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे व्हेन x है 0, तो y हमें कितना मिला, -2। और अगर हम लिख लें y को 0, तो ये वाला टर्म 0, सो 4x - 4 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे व्हेन y इज़ 0, x इज़ 1। अब ये जो हमें कंडीशन मिली है, इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे। हमने यहाँ पर ग्राफ पेपर लिखा हुआ है, अब इसके अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे। पहली इक्वेशन में क्या आई थी, x इज़ 0, तो y की वैल्यू आई थी 6। क्या, व्हेन x इज़ 0, तो y आया हमारा 6, यानी कि हमारा ये वाला पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 0,6। और दूसरा क्या, व्हेन y इज़ 0, तो x बराबर 3, y इज़ 0, तो x = 3, यानी कि 3,0 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ऐसे ही जब हम इसको मैच कराएं लाइंस को, ये बन गई हमारी, नहीं, सेकेंड इक्वेशन में व्हेन x इज़ 0, y इज़ -2, व्हेन x इज़ 0, y इज़ -2, ये वाला पॉइंट -2, 0,-2। और दूसरा व्हेन y इज़ 0, x इज़ 1, y इज़ 0, देन x इज़ 1, ये वाला पॉइंट 1,0। इनको जो हम कराएंगे मैच, ये वाला। अब जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे पीछे बढ़ाओ लाइन को, कहाँ पे चाहिए, देखो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें कहाँ पर मिला है, यही वाले, ये तो हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यही होगी हमारी, क्या होगी ये फाइनल वैल्यू। तो इसके हमारे कोऑर्डिनेट्स, लेकिन हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड ही नहीं करने, बस ग्राफ बनाना है, सिंपल। 2,2 हो गए, इसके निकाल दी, चलो बस ये में ग्राफ बनाना था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पर। यहाँ पे भी हमें सेम काम करना है। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू -2, B2 की वैल्यू -4, C1 की वैल्यू -2, C2 की वैल्यू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 2 1
2, ये भी आ गया 1/2, ये भी आ गया 1/2, यहाँ पे भी माइनस से माइनस कैंसिल, लेकिन ये वैल्यू आ गई 2/5। ये तो इक्वल है पर ये इक्वल नहीं है, सो A1 इज अपॉन A2 इक्वल्स आ गया हमारा V1 अपॉन V2, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। और ये कंडीशन होती थी हमारी जब लाइंस पैरेलल होती हैं, यानी कि पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के बारे में हम जानते हैं कि जो लीनियर पेयर है दैट विल बी इनकंसिस्टेंट। सो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इसमें हम जानते हैं कि इसमें हमें क्वेश्चन में सिर्फ कंसिस्टेंट वाले के लिए ग्राफ बनाने हैं। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फाइनली कंप्लीट। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36 मीटर, फाइंड डायमेंशन ऑफ गार्डन। यानी कि हमें जो गार्डन की लेंथ और विथ है वो हमें फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट the length of garden is x and width हमने अगर लिखी width of garden is y। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, यानी कि जो भी हमारी विथ है उससे लेंथ 4 ज़्यादा है। विथ जो भी है उससे लेंथ ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो बराबर के लिए इधर +4। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो आएगी हमारी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। दूसरा क्या हमें दिया है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन। पहली बात तो रेक्टेंगल गार्डन है, गार्डन में पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, लेकिन हमसे यानी कि 2x प्लस वाई, लेकिन हमसे बोला है हाफ द पेरीमीटर, तो इसका हाफ करो। अगर हमने इसका किया हाफ, ये अगर हाफ पेरीमीटर किया तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 36। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ये हमारी दूसरी इक्वेशन, इसे भी हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। अब हम इसमें बनाएंगे डिब्बे। बनाओ डिब्बा। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1 के लिए डिब्बा, सीधे तो इक्वेशन नंबर 2, और ये वाला हम बना रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए डब्बा। ये ठीक है, मेंशन कर देते हैं x y। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, और सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। अब देखो x की वैल्यू हम फिर से यहाँ पे वही काम करेंगे, 0 ली, ये हो गया 0, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे व्हेन x इज 0 y इज -4। ठीक है, ऐसे ही इफ y इज 0, तो जब ये वाला टर्म 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। सो व्हेन y इज 0 तो x की वैल्यू 4। ठीक है, सेम तरीके से इसमें लिखो, x की वैल्यू जब 0 होगी तो y, ये वाला टर्म 0, ये इतना टर्म 0, तो इसको हटा दो, तो y इज इक्वल्स टू 36 ही तो बचा, तो y इक्वल्स टू 36। और अगर y हमने ले लिया 0, ये वाला हटाओ, तो x इज इक्वल्स टू 36 ही तो दिख रहा है, तो x इज इक्वल्स टू 36। सो व्हेन x इज 0 y इज 36 एंड व्हेन y इज 0 x इज 36। अब इसे हम ग्राफ पे बना के देखेंगे। यहाँ पे हमने ग्राफ लिया हुआ है और इसमें हम मार्किंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमने एजम्पशन लिया है दैट इज़ 1 यूनिट इज़ 4 मीटर, यानी कि इतना बड़ा जो हमारा एक बॉक्स होता है, एक यूनिट होता है दैट इज़ इक्वल्स टू 4 मीटर। ओके, तो हमने यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग मार्किंग ले रखी है। अब देखते हैं पहली इक्वेशन हमारी क्या कह रही है। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग व्हेन x इज 0 y इज -4, व्हेन x इज 0 y इज -4, यानी कि हमारा ये वाला पॉइंट। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है? व्हेन y इज 0 x इज 4, y इज 0 x इज
4, यानी कि ये वाला पॉइंट, इनको हम मैच कराएंगे, ये रहा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी इक्वेशन में x इज 0, y इज 36। जब हमारा x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 36, दिस पॉइंट। एंड व्हेन y इज 0, x इज 36, व्हेन y इज 0, x इज 36, ये वाला पॉइंट। अब इनको कराओ, दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और उसके बाद हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करेंगे। तो आगे बढ़ाएंगे लाइन को, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है। ये आया हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, कोई नहीं, इतना तो हो जाता है, लाइंस में स्केच पेन है। तो हमारी देखो यहाँ पे x में वैल्यू कितनी आई है, दिस इज 20, एंड y में हमारी आई है वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 16। जब हम पेन से बनाते हैं तो ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आती है, कि स्केच पेन की वजह से थोड़ा सा हो रहा है, क्योंकि स्केच पेन कहीं पे थोड़ा मोटा कहीं पे पतला हो जाता है। तो ये हमारे x और y की वैल्यू है। सो x इज 20 एंड y इज 16, दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल्स टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि x और y के टर्म में, सच दैट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती थी, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, और वो c1/c2 के बराबर हो भी सकता है और उसके बराबर नहीं भी हो सकता है। तो हमारी इक्वेशन, गिवन वाली इक्वेशन क्या है, गिवन 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0। हम कोई भी रैंडम वैल्यू लेंगे, बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो रेशियो आए वो बराबर नहीं आना चाहिए। और रेशियो बराबर सिर्फ तभी नहीं आता, अगर आप बराबर देखो तभी आता है, अगर हम इसके मल्टीप्लिकेशन में बराबर बराबर से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 8 16 आ गया। उस कंडीशन में अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो इक्वल आता है, और वो जो केस बनता है ना, वो कोइंसिडेंट लाइन का बन जाता है। उसके अलावा आप कुछ भी लिखोगे तो वो इक्वल नहीं आएगा। तो जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो यहाँ आ गया हमारा 4, a2 की वैल्यू आ गई 4। हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमने मान लो 3 से कर दिया, 4 से कर दिया, 4 से कर दिया, 5 से कर दिया, 6, किसी भी नंबर से रैंडम। तो मैंने मान लो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे आ गया ये b2 की वैल्यू आ गई 9। इसको भी मैंने किसी वैल्यू से सपोज 16 मैंने लिख दिया। तो जो हम यहाँ पे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इनके रेशियोज लिखेंगे तो हमारा a1 की वैल्यू कितनी 2, a2 4, b1 की वैल्यू 3 एंड b2 की वैल्यू 9, c1 की वैल्यू -8 एंड c2 की वैल्यू -16। माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इज 1/2, ये 1/3 और ये आ गया 1/2। तो जो हमारा रेशियो है दैट इज़ 1/2, ये आ गया 1/3 एंड दिस इज़ 1/2। तो a1 a2 के इक्वल नहीं आए। ठीक है, तो ये जो हमारा बन गया केस इंटरसेक्टिंग लाइंस का। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो हमने वैल्यूज़ ली है, इसके अकॉर्डिंग हमें लिखनी है लीनियर इक्वेशन। तो हम लीनियर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन के लिए सिंपल है, 4 जो हमारा a2 था वो x के मल्टीप्लिकेशन वाला होता था, तो ये आ गया 4x। b2 होता था y के मल्टीप्लिकेशन का, तो आ गया ये +9y। एंड ये c2 होता था, c2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी -16 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज फाइनल इक्वेशन, ये हो गया हमारा आंसर।
अब पैरेलल का केस, पैरेलल में क्या होता था कंडीशन, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, ये तो हो, बट दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो मैंने आपको क्या बोला कि रेशियो सिर्फ तभी बराबर आते हैं जब हम इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो हम ये जो A2 और B2 है इनमें तो हम इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये हमें इक्वेशन दी है। इनमें और इनमें इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करो, जैसे हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे A2 की वैल्यू 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे हमने इक्वल नंबर से 2 से यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 ज़ा 6, लेकिन यहाँ किसी डिफरेंट नंबर से करो, सपोज 3 से कर दिया, सो 8 3 ज़ा 24। ओके, नाउ A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, जब हम इनके रेशियोज फाइंड करेंगे तो A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू 3 एंड B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू -8 एंड C2 की वैल्यू -24। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये जो हमारा आया 1/2, यहाँ पे आया 1/2 और ये आ गया 1/3। तो ये तो इक्वल आ गए जैसा कि हम चाहते थे, है ना, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1/3। कंडीशन सेटिस्फाइड। तो जब हम इसके लिए ये वाली वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन लिखेंगे दैट विल बी ये A2 तो 4x, ये हो गया B2 तो 6y, और ये तो C2 था तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे -24 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन का जो हमारा केस होता था A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 एंड इट ऑल्सो शुड बी C1 अपॉन C2। तो इसके लिए तो हमें तीनों में ही इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, क्योंकि वो तो ओवरलैपिंग वाला केस हो गया ना। तो हमें गिवन इक्वेशन क्या दी है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करो, सपोज 2 से करो, ठीक है। 2 से अगर हमने किया तो 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16। अब रेशियोज लिखो, A1 अपॉन A2 चेक करने के लिए, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू -8 एंड C2 की वैल्यू -16। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो रेशियो हमारा आ गया 1/2, 1/2, 1/2, ये सारे एक दूसरे के इक्वल आ गए। और ये हमारी यहाँ पे देखो कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई हमें दिख गई है, ठीक है। तो जब हम इसके इन वाली वैल्यूज़ के रेस्पेक्ट में जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। और यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। Okay, हमें इसके लिए पहले x और y की वैल्यू हम ग्राफिकल मेथड से फाइंड करेंगे। उसके बाद हम ग्राफ पे उन कोऑर्डिनेट्स को बना के जो हमारा ट्रायंगल बनेगा उसका हमें एरिया शेड करना है। सिंपल, पहले लिखो, बनाओ भाई डिब्बे। पहले इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन हमें मिली है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। एक डिब्बा ये, ठीक है, ट्रेन का डिब्बा नहीं, पढ़ाई वाला डिब्बा, और एक डिब्बा ये, ठीक है। सेम मैनर में एक्स वाई। ओके, अब लिखो इफ़ x इज इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा, ये हो गया 0, 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, +1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इफ़ x इज़ 0, y की वैल्यू हमें मिलती है 1, ठीक है।
ऐसे ही सेम मैनर में अगर हम y की वैल्यू को ले लें 0 तो ये वाला टर्म हो गया 0. सो x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो x विल बी -1. इसका मतलब y हमने जब लिया 0 तो x मिल जाएगा हमें -1. इतना चमका. इसके बाद इस वाले में भी इफ़ x इज़ 0, ये वाला टर्म 0 तो 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. तो 2y कितना आ जाएगा 12. तो y की वैल्यू 6. इट मीन्स x इज़ 0 तो y इज़ 6. सिमिलर तरीके से इफ़ y इज़ 0 तो ये वाला टर्म 0 तो 3x प्लस 0 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. तो 3x इज इक्वल्स टू 12. तो x की वैल्यू कितनी आएगी x विल बी इक्वल्स टू 12/3. इट मीन्स 4. इसकी वैल्यू लिखो. y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी लिखेंगे 4. अब आते हैं ग्राफ पर. यहाँ पे हमने ये ग्राफ लिया हुआ है. अब इसमें हम पॉइंट्स मार्क्स करेंगे. देखो x इज़ 0 तो y इज़ 1. x इज़ 0 देन y इज़ 1. दिस पॉइंट. उसके बाद y अगर हमने लिया 0 तो x की वैल्यू आएगी -1. y इज़ 0 x इज़ -1 यानी कि ये वाला पॉइंट. इसको हम नोट कराएंगे. चलो क्रॉस कराते हैं. दोनों पॉइंट्स को मिलाओ. ये आ गई लाइन हमारी. ठीक है. और क्या है हमारा सेकेंड. x इज़ 0 देन y इज़ 6. x इज़ 0 देन y इज़ 6. दिस पॉइंट. और y इज़ 0 तो x बराबर 4 आ गया भैया. y इज़ 0 देन x इज़ 4. y इज़ 0 देन x इज़ 4. ओके. दिस पॉइंट. तो हमें यहाँ पे ये देखो ट्रायंगल दिख रहा है. ये वाला ट्रायंगल बना हमारा. बस इनके अब हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं और एरिया शेड करना है. देखो इसको मैच कराओ. कितना दिख रहा है भाई. x में 2 और y में 3. ऐसे लिखती हूँ. x में 2 और y में 3. ओहो कर ले भाई फोकस. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -1, 0 और इस वाले पॉइंट के 4, 0. ये हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए. ठीक है. और ये जो हमारा एरिया है इसको शेड कर दो. सिंपल. क्योंकि हम ग्राफ में कोई भी जब ऐसी मतलब हमारा बनता है ट्रायंगल रेक्टेंगल कुछ भी तो उसका एरिया शेड करते हैं. बस दिस आर फाइनल आंसर. हमारा ग्राफ बनके तैयार हो गया है और इसी के साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. अगर आपको ऐसा ही कंटेंट देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना. अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय.